हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो DFCIL CBT 2 जो लोग SNT से देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आने वाले और वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है आप तक शेयर कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे रखा है 17 दोस्तों यह एक डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल का बेस 10 होता है। आपको इसे हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। बाइनरी का दोस्तों आपको पता होगा कि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो पहले हम 17 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसे देखने के लिए आपको 17 को यहाँ पे दोस्तों जो बाइनरी का बेस 2 है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे 2 8 16, एक रिमेनिंग 8 के बगल लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, रिमेनिंग 0 बगल लिख लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, रिमेनिंग 0 बगल लिख लेंगे। और फिर दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 और रिमेनिंग आपका जो 0 है उसे बगल में लिख लेंगे। दोस्तों 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब देखिए दोस्तों हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। नीचे सबसे पहले जो रिमेनिंग 1 बचा है उसको भी ले लेंगे हम, मतलब कि 1, उसके बाद 0 3 बार है 0 0 0, उसके बाद लास्ट में 1 है। तो इस तरह से 17 डेसिमल का बाइनरी 100001 बाइनरी आ गया है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरह से बताए हैं। एक बार और देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको 15 दे रखा है, या चलिए 14 ले लेते हैं। 14 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 14 को पहले 2 से भाग देंगे। 2 7 14, 0 आ गया। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, एक रिमेनिंग बचा है। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 और एक रिमेनिंग बचा है। ठीक, अब देखिए इसे हम किस तरह से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि कुछ इस तरह से लिखेंगे। आपका क्या बन रहा है 1 1 1, उसके बाद 0 1 1 0, यह एक बाइनरी नंबर है। ठीक, अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिए हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे। अब बात करते हैं बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे हम जाएंगे। बाइनरी से ग्रे कोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, इसरो का हुआ, DRDO का हुआ, DFCIL हुआ, या दोस्तों जो भी टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है। या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम इसे कन्वर्ट करने से पहले हमें जो होता है आपका XOR गेट, इसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। XOR गेट की टेबल क्या होती है, जैसे कि हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक दोस्तों, XOR 2 इनपुट XOR गेट है। यहाँ पे ए है, पहला इनपुट A है, दूसरा इनपुट B है। आउटपुट को हम Y से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, XOR गेट की जो आउटपुट होती है हाई तब होगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। जैसे कि 0 0 यहाँ पे सेम इनपुट है तो इसका आउटपुट 0 ही आएगा। अब 0 1 देखिए, 0 1 क्योंकि यहाँ पे इनपुट 0 है और एक दूसरा 1 है तो इनपुट जो है चेंज है, नॉट सेम है, तो यहाँ पे आउटपुट हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, यहाँ पे 1 है फिर 0 है। 1 मतलब कि यहाँ पे हाई है, दूसरा लो है, तो यहाँ पे क्योंकि इनपुट सेम नहीं है तो इसका भी आउटपुट हाई होगा, 1 होगा। यहाँ 1 1 देखिए, 1 1 आपका सेम इनपुट है तो इसलिए इसका आउटपुट 0 होगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे कि XOR गेट में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट सेम मिल जाता है तो आपका दोस्तों आउटपुट लो होता है, आउटपुट लो होगा। ठीक, अगर इनपुट सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है, 0 1 है या 1 0 है, इस केस में आपका आउटपुट जो होगा वाई हाई होगा। ठीक, चलिए अब इधर देख लेते हैं XOR गेट को किस तरह डिनोट करते हैं। A XOR को प्लस और एक गोला बाहर लगा देंगे, ये A XOR B है। ठीक, A XOR B को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, A XOR B। तो आपको क्या याद रखना है कि XOR गेट में क्या होता है, जब इनपुट 0 0 होगा मतलब कि यहाँ पे इनपुट सेम है तो इसका आउटपुट लो होगा, 0 ही होगा। 0 1
इनपुट सेम नहीं है तो इसका आउटपुट हाई होगा। 1 0 इनपुट सेम नहीं है तो इसका आउटपुट हाई होगा। अगला 1 1 तो इसका आउटपुट यहाँ भी देखिए आउटपुट इसका लो हो जाएगा क्योंकि इनपुट दोनों सेम है। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं अपने कि बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक नंबर लिख लेते हैं जो कि बाइनरी में है 1, लिखते हैं 1 1 1 0 1। ठीक, ये हमारा बाइनरी में नंबर है। अब देखिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, इसको हमें ग्रे में चेंज करना है, आज जी लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो पहला हमारा 1 है इसको 1 ऐसे सेम उतार देंगे। ठीक, 1 उतार दिए हैं। अब देखिए पहले और दूसरे इसके बीच में हम एक जॉल लगाएंगे तो 1 1 क्योंकि सेम है तो हमने क्या बताया था, सेम का आउटपुट लो होगा, 0 लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ देखिए 1 1 है, अगले वाले में देखिए 1 1 का क्या होगा, 0 होगा। अगला देखिए यहाँ पे 1 और 0 आ रहा है, 1 0 1 0 क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। फिर अगला क्या है 0 1 है, 0 1 का भी 1 हो जाएगा। तो इसका ग्रे कोड कुछ इस तरह से बनेगा आपका 1 0 0 1 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए अभी और एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए 1 1 0 1 0। ठीक, अब इसका हमें बाइनरी है, इसे हम ग्रे में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि 1 को पहले सेम उतार देंगे, 1 ही लिख देंगे। फिर 1 1 पहले दूसरे में लगाएंगे एक जॉर, तो क्या बनेगा 1 1 क्योंकि सेम है तो 0 बन जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 1 0 क्योंकि सेम नहीं है, 1 0 का यहाँ पे 1 बनेगा। फिर 0 1 क्योंकि सेम नहीं है तो यहाँ पे 0 1 का 1 ही बनेगा। ठीक, फिर अगले में लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 है, 1 0 का ही 1 ही बनेगा। ठीक, इस तरह से इसका ग्रे कोड कुछ इस तरह से होगा। आपको क्या याद रखना है कि जब 0 0 मिले या 1 1 मतलब जब सेम सेम मिलता है तो आउटपुट जो होगा उसका एक्सॉर करने जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक, और सेकंड कंडीशन क्या याद रखना है, जब आपको 0 1 मिले या फिर 1 0 मिले, क्योंकि जो हमारा इनपुट है सेम नहीं है तो इसका आउटपुट हमेशा हाई होगा यानी कि 1 होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे 0 1 0 1 1 1। ठीक, चलिए इसका बताइए फटाफट। 1 को पहले बताया, 1 को पहले उतार दीजिए, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब पहले दूसरे में एक्सॉर लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 0 सेम नहीं है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। फिर अगला लगाइए 0 1 सेम नहीं है तो यहाँ पे 1 बनेगा। अब अगले में 1 1 सेम है तो यहाँ पे 0 बनेगा। फिर अगले में करेंगे 1 1 सेम है तो यहाँ पे सेम पर 0 हो जाएगा। 1 1 0 0 इसका ये ग्रे कोड है। ठीक, एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 1 1 1 0। ठीक, चलिए इसका फटाफट बताइए। बाइनरी है ग्रे में, पहले 1 मैंने बताया 1 आपको उतार लेना है, सेम 1 उतारेंगे। पहले दूसरे में लगाएंगे 1 1 0, अगले में 1 1 0, अगले में लगाएंगे 1 0 1। 1 0 का 1 होता है क्योंकि सेम नहीं है, ग्रे हो गया। एक और चलिए देख लेते हैं 1 1 0 0 1 1 0। थोड़ा बड़ा ले लिए हैं, सेम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 1 उतार लेंगे, 1 उतार लिए हैं। एक्सॉर लगाएंगे पहले दूसरे में, क्या बनेगा 1 1 1 1 सेम है क्योंकि 1 1 सेम है तो इसका 0 होगा। अगले में चलिए 1 0 सेम नहीं है तो इसका 1 हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो 0 0 सेम है, इसका भी 0 0 सेम का 0 होगा। अगले में चलिए 0 1 सेम नहीं है, 0 1 सेम नहीं है तो इसका 1 हो जाएगा। 1 1 क्या है, 1 1 आपका सेम है, इसका 0 हो जाएगा। फिर 0 1 0 1 0 का क्या होगा, सेम नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक, ये है आपका ग्रे कोड। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। आपको 2-4 प्रैक्टिस करना है, हम दे दे रहे हैं आपको। हाँ, अगर आप वीडियो पूरा देखे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 1 1 0 0 1 1 0। एक पहला क्वेश्चन ये है जो कि बाइनरी में, इसे आपको ग्रे में बताना है। एक दूसरा 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप सच में वीडियो देखते होंगे, आपको वीडियो समझ में आया होगा, ज़रूर बताएंगे हमें। 1 0 0 0 1 0 1। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। अगली वीडियो में हम बताएंगे ग्रे को बाइनरी में कैसे चेंज करें। इसका सेम अपोजिट होगा लेकिन हम वीडियो में अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।